हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सपोज मैथ और मैं हूं अख्तर अब्बास। स्पेशल फंक्शन का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें 2-3 लेक्चर्स पहले हो चुके हैं। उनके लिंक्स आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आइलर्स इंटीग्रल फॉर गामा ऑफ जी क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये एक थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हुई है कि इफ़ रियल पार्ट ऑफ जी इज़ पॉजिटिव then gamma of z is defined in the integral form as integral from 0 to infinity e power minus t पावर z माइनस वन एंड dt। इससे पिछले लेक्चर्स में भी हम गैमा फंक्शन के बारे में बात करते रहे हैं। वेयरस्ट्रास की डेफिनेशन के बारे में बात की, इन्फिनिट प्रोडक्ट के फॉर्म में बात की। तो अब ये जो है वो इंटेग्रल की फॉर्म में हम गैमा फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें चंद एक रिजल्ट्स की ज़रूरत है जो कि इसके प्रूफ में यूज़ होंगे। तो यहाँ टोटल 4 लेमाज हैं। लेमा नंबर 1 है जिसमें हमें ये प्रूव करना है कि इफ़ 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू अल्फ़ा एंड अल्फ़ा इज़ लेस देन 1, देन 1 प्लस अल्फ़ा इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फ़ा एंड दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा पावर माइनस 1। मैं फिर बता दूं कि यहाँ ये जो ई एक्स पी ऑफ अल्फ़ा लिखा गया है इसका मतलब है ई रेज टू दी पावर अल्फ़ा। ओके, तो आइए इसे हम पहले प्रूव कर लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट लेमा की तरफ चलेंगे। अल्फा जो है वो एक ऐसा नंबर है जो कि पॉजिटिव है। अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि 1 प्लस अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस अल्फा प्लस यहाँ पर हम कुछ ऐड कर रहे हैं। क्या? अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अल्फ़ा क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। देखें ना, यहाँ इनइक्वालिटी बन जाएगी। एक साइड पे जस्ट 1 प्लस अल्फ़ा और दूसरी साइड पर 1 प्लस अल्फ़ा में कुछ ऐड हो रहा है और ऐड भी पॉजिटिव हो रहा है। तो जब कुछ ज़्यादा ऐड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये वाली साइड ग्रेटर होगी। ओके, अच्छा अब यहाँ पर ये देखिए, हम यहाँ एक और टर्म लिखते हैं 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। इसमें और पहले वाले में क्या फ़र्क है आपस में? यहाँ पर नीचे 2 फैक्टोरियल था जबकि यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर के नीचे 1 मौजूद है। तो जब डिनोमिनेटर में वैल्यू छोटी हो जाए तो एक्चुअल वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसा ही हुआ ना कि अल्फ़ा स्क्वायर के नीचे जब 2 था, यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर के नीचे 1 है तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। इसी तरह अल्फ़ा क्यूब के नीचे 3 फैक्टोरियल मौजूद है जबकि यहाँ पर भी अल्फ़ा क्यूब के नीचे 1 मौजूद है। तो इसलिए ये वाली वैल्यू बड़ी है, अल्फ़ा क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल छोटा है। तो इनके दरमियान हम यहाँ लगा सकते हैं कि दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू। सो हमें ये मिला कि 1 प्लस अल्फ़ा इज़ लेस देन और इक्वल टू। अब ये जो मिड वाली एक्सप्रेशन है 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अल्फ़ा क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, ये ई पावर अल्फ़ा की सीरीज़ है, मैक्लॉरन सीरीज़ है। तो हम इसे लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर अल्फ़ा एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू ये जो 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब अप टू सो ऑन है, इसे हम लिख सकते हैं 1 ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। तो 1 ओवर 1 माइनस अल्फ़ा की मैक्लॉरन सीरीज़ ये होती है। तो यानी हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि 1 प्लस अल्फ़ा इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फ़ा एंड दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा पावर माइनस 1। तो ये बड़ा इजी प्रूफ था। ओके, नेक्स्ट लेमा नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लेमा 2 में हमें ये प्रूव करना है कि इफ़ 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू अल्फ़ा इज़ लेस देन 1। अल्फ़ा पर फिर वही कंडीशन है जो कि पहले थी। अब हमें ये प्रूव करना है कि 1 माइनस अल्फ़ा पावर n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा फॉर n अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये एक स्टेटमेंट है जिसे हमने प्रूव करना है कि दिस इज़ ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो मैथमेटिकल इंडक्शन बेस्ट चॉइस है इसको प्रूव करने के लिए। तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या किया जाता है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ये साबित किया जाता है कि ये सही है। फिर किसी जनरल एलिमेंट के लिए, किसी जनरल इंटीजर के लिए सपोज किया जाता है और उस इंटीजर से अगले नंबर के लिए प्रूव किया जाता है कि वो ठीक है। तो हम पहले तो इसमें n को 1 पुट करते हैं फॉर n इक्वल टू 1। अच्छा, अगर n 1 पुट करें तो एक्चुअल जो स्टेटमेंट है जिसको हमने प्रूफ करना है वो ये वाली स्टेटमेंट है। तो हमें देखना है कि क्या अगर n 1 हो दोनों साइडों पे तो ये इनइक्वालिटी वैलिड है।
अच्छा, अगर n 1 हो तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस एल्फ़ा पावर 1, ओके, जो कि इक्वल है 1 माइनस एल्फ़ा। अच्छा, 1 माइनस एल्फ़ा को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1 टाइम एल्फ़ा। अब अगर a इक्वल टू बी हो तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो यहाँ जो इक्वेलिटी है उसको हम यूं भी बदल सकते हैं कि 1 माइनस एल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस 1 टाइम एल्फ़ा। तो अगर देखा जाए तो ये जो इनइक्वालिटी है ये तो प्रूव हो गई कि दिस इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर देखें यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। सो हम ये कह सकते हैं, इसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 कह देते हैं। सो द स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब आते हैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस की तरफ। इसमें हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इंटीजर k। सपोज 1 माइनस एल्फा होल पावर k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस k एल्फा फॉर k बिलोंग टू z पॉजिटिव, फॉर सम k बिलोंग टू z पॉजिटिव, ओके। अब हमें प्रूव करना है कि दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर k एज k प्लस 1, कि अगर k को k प्लस 1 पुट किया जाए तो फिर भी ये रिजल्ट वैलिड है। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि दोनों साइडों को 1 माइनस एल्फा से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एल्फा। अच्छा, 1 माइनस एल्फा एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एल्फा इज लेस देन 1 है ना, तो 1 माइनस एल्फा पॉजिटिव है। तो अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आती, यानी ये बन जाएगा 1 माइनस एल्फा मल्टीप्लाई विद 1 माइनस एल्फा पावर k एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस एल्फा मल्टीप्लाई विद 1 माइनस k एल्फा, ओके। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 1 माइनस एल्फा होल पावर k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस k एल्फा, सॉरी माइनस एल्फा और प्लस k एल्फा स्क्वायर। हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस, सॉरी ये तो k प्लस 1 है, 1 माइनस k प्लस 1 इंटू एल्फा एंड प्लस k एल्फा स्क्वायर। अच्छा, अब ज़रा इस नंबर को देखिए k एल्फा स्क्वायर को। k क्या है, k एक पॉजिटिव इंटीजर है, एल्फा क्या, एल्फा भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो अगर एक पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव रियल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो भी एक पॉजिटिव नंबर मिलता है, यानी हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि k एल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ओके। तो मैं यहाँ एक और एक्सप्रेशन लिखने लगा हूँ 1 माइनस k प्लस 1 एल्फा। अब दो एक्सप्रेशंस हैं, एक ये है 1 माइनस k प्लस 1 एल्फा प्लस k एल्फा स्क्वायर और एक ये है 1 माइनस k प्लस 1 एल्फा। तो इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू बड़ी है, क्योंकि इसमें k एल्फा स्क्वायर भी ऐड हो रहा है और इसमें वो ऐड नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस k प्लस 1 एल्फा। यानी यहाँ से हमने ये प्रूव कर लिया कि 1 माइनस एल्फा पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस k प्लस 1 एल्फा। तो अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट नंबर 1 में हर n की जगह k प्लस 1 आ चुका है, तो यहाँ ये प्रूव हो गया। ओके, नेक्स्ट लेमा नंबर 3, जिसमें हमें ये प्रूव करना है कि इफ 0 इज लेस देन और इक्वल टू t एंड t इज लेस देन n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, then 0 is less than or equal to e power minus t minus 1 minus t over n power n and this is less than or equal to t square e power minus t divided by n। तो इसे प्रूव करने के लिए हम लेमा 1 से हेल्प लेंगे और लेमा 2 से भी। तो ज़रा प्रूफ की तरफ आते हैं। बाय लेमा 1, यानी जो प्रीवियस हमने लेमा 1 किया है उसमें हमने ये प्रूव किया है कि 1 प्लस एल्फा इज लेस देन और इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एल्फा या ई पावर एल्फा एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस एल्फा पावर माइनस 1। जबकि एल्फा पर कंडीशन क्या थी, 0 वाज लेस देन और इक्वल टू एल्फा एंड एल्फा वाज लेस देन 1, ओके। अगर हम ऐसा कर लें, ये लेट कर लें कि एल्फा इज इक्वल टू टी ओवर एन, देखें क्या वाकई ये अल्फ़ा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है।
हम ये जानते हैं कि 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू टी इज़ लेस देन n। अगर हम n पर डिवाइड करवा दें तो हम इसे लिख सकते हैं 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू टी ओवर n एंड टी ओवर n इज़ लेस देन n ओवर n विच इज़ 1। यानी इस अल्फ़ा की जगह हम टी ओवर n पुट कर सकते हैं। ओके, तो जब हम अल्फ़ा को टी ओवर n पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस टी ओवर n एंड दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू ई रेज टू द पावर टी ओवर n एंड दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस टी ओवर n होल पावर -1। ओके, ऐसा करते हैं कि तमाम की पावर n भी ले लेते हैं। जब पावर n लेंगे तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगी। ये बन जाएगा 1 प्लस टी ओवर n होल पावर n एंड दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू, देखें ये n क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ e की पावर में t चाहिए ना, n तो नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ से पावर n ले रहे हैं। e पावर t ओवर n पहले से मौजूद है और सारे की पावर फिर से n लेंगे एंड दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस टी ओवर n होल पावर -1 है, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -n बन जाएगा। तो ये n और ये n कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा 1 प्लस टी ओवर n होल पावर n एंड दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू ई रेज टू द पावर t एंड दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस टी ओवर n होल पावर -n। ओके, अच्छा यहाँ पर हमें ऊपर क्या चाहिए, e पावर -t चाहिए और यहाँ पर हमें मिला e पावर t। ऐसा करते हैं कि तमाम की पावर -1 ले लेते हैं। जब पावर -1 लेंगे तो फिर ये इनइक्वालिटीज़ चेंज हो जाएंगी। ये बन जाएगा 1 प्लस टी ओवर n होल पावर -n, दिस इज़ लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू e पावर -t एंड दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस टी ओवर n होल पावर n। ओके, अच्छा अब यहीं से देखिए, यहाँ से अगर हम सिर्फ इस हिस्से को अलग देख लें तो हमें हमारी इनइक्वालिटी का एक पार्ट प्रूव होता हुआ मिल रहा है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि e पावर -t माइनस 1 माइनस टी ओवर n होल पावर n एंड दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। या इसको इधर लिख लें, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही है ना, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको हम नंबर 1 कह देते हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी है इसका एक पार्ट मुकम्मल हो चुका है, 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू ई पावर -t माइनस 1 माइनस टी ओवर n होल पावर n। तो अब सिर्फ एक पार्ट ये रह गया है कि ई पावर -t माइनस 1 माइनस टी ओवर n होल पावर n लेस देन और इक्वल टी स्क्वायर ई पावर -t डिवाइडेड बाय n प्रूव किया जाए। ओके, तो यहीं से दोबारा हम स्टार्ट करेंगे। हम लिख सकते हैं कि बट आल्सो, ये यहाँ से ही हम लिखने वाले हैं कि ई पावर -t, या इसके इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, ई पावर -t माइनस 1 माइनस टी ओवर n होल पावर n, दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बात तो ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू ई पावर -t माइनस इसके साथ 1 मौजूद है तो हम इसे लिख सकते हैं ई पावर -t मल्टीप्लाई विद ई पावर t, क्योंकि 1 ही रह जाएगा ना, और साथ में होगा 1 माइनस टी ओवर n होल पावर n। ओके, तो यहाँ से हमें ये मिला कि ई पावर -t माइनस 1 माइनस टी ओवर n होल पावर n, दिस इज़ इक्वल टू ई पावर -t। जब हम ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 1 माइनस ई पावर t एंड 1 माइनस टी ओवर n होल पावर n। ओके, अच्छा अब ये जो इसमें इन्वॉल्व है ई पावर t 1 माइनस टी ओवर n होल पावर n, ज़रा देखें इसको हम अलग से टैकल करते हैं। यहाँ पर मैं अलग से लिख लेता हूँ। इस इनइक्वालिटी से देखिए, यहाँ से लिखा हुआ है कि 1 प्लस टी ओवर n होल पावर n इज़ लेस देन और इक्वल टू ई पावर t एंड ई पावर t इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस टी ओवर n होल पावर -n। इसमें से हम सिर्फ ये वाला पार्ट ले लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि ई पावर t इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर n होल पावर n। बस थोड़ी सी जगह इनकी बदल दी है।
अच्छा, यहाँ था e पावर t और साथ में है 1 माइनस टी ओवर एन होल पावर n, तो ये 1 माइनस टी ओवर एन पावर n से मल्टीप्लाई करवा देते हैं दोनों साइडों को। जब हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा e पावर t मल्टीप्लाई विद 1 माइनस टी ओवर n पावर n, दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर n पावर n पहले से मौजूद है और हमने मल्टीप्लाई किया है 1 माइनस टी ओवर n पावर n के साथ। ये एक पॉजिटिव नंबर है 1 माइनस टी ओवर एन, चूँकि टी ओवर एन लेस देन 1 था, सो 1 माइनस टी ओवर एन पॉजिटिव है और पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आती। अच्छा, यहाँ से हम ये बनाना चाहते हैं 1 माइनस ई पावर टी और 1 माइनस टी ओवर एन पावर एन। ऐसा करते हैं कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं दोनों साइडों को। ये बन जाएगा माइनस ई पावर टी 1 माइनस टी ओवर एन होल पावर एन, एंड दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू, चूँकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ना, माइनस यहाँ आ जाएगा तो ये a प्लस बी ए माइनस बी सारे की पावर n इकट्ठी हो जाएगी, ये लिखा जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। अच्छा, 1 भी है साथ में तो 1 हम ऐड करवा देते हैं दोनों साइडों पे, यहाँ पर भी 1 लगा देते हैं और यहाँ पर भी 1 लगा देते हैं, इनइक्वालिटी उसमें चेंज नहीं होगी। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि 1 माइनस ई पावर टी 1 माइनस टी ओवर एन होल पावर एन इज लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, सॉरी इसकी पावर एन भी है ये। तो यहाँ से अब हम ये लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट ई पावर माइनस टी माइनस 1 माइनस टी ओवर एन होल पावर एन, जो कि इक्वल है, लेकिन अब ये लिखा जाएगा लेस देन और इक्वल टू ई पावर माइनस टी एज इट इज, और बाकी जो ब्रैकेट में है वो इससे लेस है, सो हम इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर होल पावर एन। तो अब हम यहाँ से इसको दोबारा देखिए, 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर पावर एन, इसको अलग देखिए। फ्रॉम लेमा 2 यहाँ लिख देते हैं। लेमा 2 की स्टेटमेंट क्या थी, अभी हमने ये लिखी है कि 1 माइनस एल्फा होल पावर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस एन एल्फा। तो अगर हम एल्फा की जगह टी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर को लेकर चलें तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर होल पावर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस एन, और एल्फा की जगह हम पुट कर चुके हैं टी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, तो एक ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा। अच्छा, अब हम नेगेटिव भी लेते हैं दोनों साइडों पे, जब नेगेटिव भी लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर होल पावर एन इज लेस देन और इक्वल टू माइनस, और यहाँ रह जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर एन। ओके, लेकिन साथ में 1 भी मौजूद है तो हम 1 भी ऐड करवा देते हैं, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो अब हम ये जो ऊपर वाली इनइक्वालिटी है, दोबारा इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट ई पावर माइनस टी माइनस 1 माइनस टी ओवर एन होल पावर एन इज लेस देन और इक्वल टू ई पावर माइनस टी एज इट इज होगा, और ये जो 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर पावर एन है, ये तो इससे लेस है, तो इसकी जगह हम ये लिख देते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर एन। इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं ई पावर माइनस टी और माइनस, बल्कि ऐसा करें, ये पहले ब्रैकेट ओपन कर लेना, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 और माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ जस्ट रह जाएगा ई पावर माइनस टी और ब्रैकेट में होगा माइनस टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर ओवर एन, तो ये बन गया ई पावर माइनस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एन। यानी यहाँ से ये प्रूव हुआ कि ई पावर माइनस टी माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर टी ओवर एन होल पावर एन इज लेस देन और इक्वल टू ई पावर माइनस टी स्क्वायर, या टी स्क्वायर पहले लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टी स्क्वायर ई पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय एन। इसको आप कह दें नंबर, ऊपर हमने क्या नंबर असाइन कर रखा है, ऊपर नंबर 1 क्या रखा है, इसको हम नंबर 2 कह देते हैं। सो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, कंबाइन नंबर 1 एंड नंबर 2, तो हमारा ये लेमा प्रूव हो चुका है
क्या प्रूव हुआ है? लेमा नंबर 1 ये था कि 0 इज़ लेस देन और सॉरी इसमें इक्वेशन नंबर इनइक्वालिटी नंबर 1 ये है कि 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू e पावर माइनस टी माइनस 1 माइनस टी ओवर n होल पावर n, और अभी हमने ये प्रूव किया कि दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू टी स्क्वायर e पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट लेमा नंबर 4 है कि इफ n इज एन इंटीजर एंड रियल पार्ट ऑफ z इज पॉजिटिव देन गामा ऑफ z इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू n 1 माइनस टी ओवर n पावर n एंड t पावर z माइनस 1 डी टी। एक्चुअली हमने थ्योरम प्रूव करना है तो ये उससे रिलेटेड है, इसको हम यूज़ करेंगे और अपना थ्योरम प्रूव कर लेंगे। तो आइए पहले इसको प्रूव करते हैं। ओके, तो इसमें ये जो इंटेग्रल इन्वॉल्व है इसको हम लेकर चलते हैं। ऐसा करते हैं कि जो इंटेग्रल इसमें इन्वॉल्व है उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो इंटेग्रल आई एन है। इंटेग्रल आई एन फ्रॉम 0 टू n 1 माइनस टी ओवर n होल पावर n, और साथ में है t पावर z माइनस 1 एंड डी टी। ये n इसलिए क्योंकि यहाँ इंटेग्रल की लिमिट 0 से n तक है, तो इसमें n इन्वॉल्व है, सो दैट्स वाई हमने इसको n कह दिया, वरना जस्ट आप i भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं। चले हम i ही कह देते हैं। तो इस इंटेग्रल को इवेलुएट करने के लिए इसमें हम कुछ सपोज करते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। हम ये सपोज करते हैं कि ये जो t ओवर n इन्वॉल्व है ये किसी और अननोन बीटा के इक्वल है। अच्छा, अगर t ओवर n बीटा के इक्वल है तो यानी इस सारे इंटेग्रल में हर t की जगह हम नया वेरिएबल बीटा इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली जो उसकी लिमिट्स हैं उनको भी बीटा की लिमिट्स के साथ चेंज करेंगे। देखें कैसे। अगर t जो है वो 0 के इक्वल हो, इफ t इज इक्वल टू 0 देन व्हाट विल बी द बीटा, तो बीटा भी 0 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं जब t 0 पुट करेंगे तो 0 ओवर n विल बी 0। और अगर t जो है वो n के इक्वल हो अपर लिमिट के लिए, तो फिर बीटा किसके इक्वल होगा, देन बीटा विल बी इक्वल टू, अगर t n है तो n ओवर n, सो बीटा विल बी इक्वल टू 1। ओके, अच्छा यहाँ से हमें dt भी चाहिए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू n बीटा, और जब हम dt फाइंड करेंगे तो वो इक्वल होगा n d बीटा। सो इंटेग्रल की तरफ वापस आते हैं। सो इंटेग्रल आई विल बी इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू n। देखें t 0 है और फिर t n है, तो उनकी जगह नई लिमिट्स बीटा वाली पुट करेंगे, सो फ्रॉम 0 टू 1 बन जाएगा। 1 माइनस टी ओवर n जो है वो बीटा की इक्वल है, सो 1 माइनस बीटा पावर n, और t पावर t जो कि है n बीटा, सो n बीटा पावर z माइनस 1, और साथ में है dt जो कि है n d बीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू 1 माइनस बीटा होल पावर n, और साथ में है n पावर z माइनस 1 और बीटा पावर z माइनस 1, और साथ में है n और d बीटा। तो ये n पावर z माइनस 1 और ये n जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये n पावर z बन जाएगा। तो इस n पावर z को हम यहाँ से आउटसाइड लिख सकते हैं, तो इंटेग्रल i बन जाएगा n पावर z इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू 1, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो बीटा है, n और z एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहे हैं, सो दैट्स वाई इनको हमने आउटसाइड लिख दिया। सो 0 टू 1 यहाँ पर होगा 1 माइनस बीटा पावर n, और साथ में है बीटा पावर z माइनस 1 एंड d बीटा। अब हमने ये वाला इंटेग्रल इवेलुएट करना है, तो इस इंटेग्रल को इवेलुएट करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सहारा लेते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हम ये लेट करते हैं कि समथिंग इज़ u एंड द रिमेनिंग इज़ dv। तो u किसके इक्वल सपोज करें, यहाँ से ऐसा है कि ये दो फंक्शन इसमें इन्वॉल्व हैं, एक को u जिसका डेरिवेटिव लेना आसान हो तो हम u सपोज कर लेते हैं कि 1 माइनस बीटा पावर n है, और बाकी dv है, सो dv विल बी इक्वल टू बीटा पावर z माइनस 1 एंड d बीटा। सो du किसके इक्वल होगा, हम डिफरेंशियल ले रहे हैं, ये बन जाएगा n 1 माइनस बीटा पावर n माइनस 1, और फिर 1 माइनस बीटा का डेरिवेटिव जो कि है माइनस 1, और साथ में होगा d बीटा। इसी तरह v इक्वल होगा बीटा पावर z
डिवाइडेड बाय जी। ओके, तो अब हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल आई इज इक्वल टू, सो अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला होता है इंटेग्रल ऑफ यू डी वी विच इज़ इक्वल टू यू वी माइनस इंटेग्रल ऑफ वी डी यू। सो उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा, ये जो साथ में n पावर z है ये तो एज इट इज़ रहेगा। बाकी सब के लिए हम यू क्या है 1 माइनस बीटा पावर n, और v क्या है बीटा पावर z डिवाइडेड बाय z, और इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होंगी 0 से 1 तक, माइनस इंटेग्रल की लिमिट 0 से 1 तक v डी यू, v किसके इक्वल है बीटा पावर z डिवाइडेड बाय z, और डी यू किसके इक्वल है n 1 माइनस बीटा पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद माइनस 1 एंड डी बीटा। सो इंटेग्रल आई विल बी इक्वल टू n पावर z, एंड यहाँ पर जब हम लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे 1, बीटा को 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 विच इज़ 0, और जब लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये वाला हिस्सा 0 बन जाएगा, 0 पावर z, सो ये सारा 0 ही रह जाएगा। ये नेगेटिव और इन साइड जो नेगेटिव है ये मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव। इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू 1, अच्छा यहाँ से कुछ कॉमन भी लिया जा सकता है, चलें अभी ऐसे लिखते हैं, ये बन जाएगा n ओवर z, ठीक है इसको कॉमन ले लेते हैं, n ओवर z, यहाँ पर रह जाएगा बीटा पावर z 1 माइनस बीटा पावर n माइनस 1 एंड डी बीटा, या इसको हम दोबारा यूँ लिखते हैं इंटेग्रल आई इज इक्वल टू n पावर z मल्टीप्लाई विद n डिवाइडेड बाय z, इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू 1, और हम इसे लिखते हैं 1 माइनस बीटा पावर n माइनस 1 बीटा पावर z एंड डी बीटा। अब दो इंटेग्रल हैं, एक इंटेग्रल ये था जो कि पहले मौजूद था, ये वाला, ओके, और एक इंटेग्रल अभी हमने ये वाला इवेल्युएट किया है। इन दोनों इंटेग्रल्स में देखें फ़र्क क्या है। पहले वाले इंटेग्रल में 1 माइनस बीटा की पावर n था, यहाँ पर 1 माइनस बीटा की पावर n माइनस 1 है। पहले बीटा की पावर z माइनस 1 था, अब z है, यानी फ़र्क क्या हुआ, 1 माइनस बीटा की एक पावर कम हुई और बीटा की एक पावर ज़्यादा हुई, क्योंकि पहले बीटा की पावर थी z माइनस 1 तो अब है z। ओके, अच्छा एक मरतबा फिर हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं ताकि ये बेहतर तौर पर हम इसको समझ सकें। यहाँ फिर हम u और डी वी सपोज करने वाले, हम u सपोज कर लेते हैं 1 माइनस बीटा पावर n माइनस 1, और बाकी सबको डी वी सपोज कर लेते हैं जो कि है बीटा पावर z एंड डी बीटा। तो यहाँ से हमें डी यू मिलेगा n माइनस 1 इंटू 1 माइनस बीटा पावर n माइनस 2, फिर 1 माइनस बीटा का डेरिवेटिव माइनस 1 और साथ में डी बीटा, और इसी तरह v इक्वल होगा, इसकी एक पावर बढ़ जाएगी, सो बीटा पावर z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z प्लस 1। सो इंटेग्रल आई विल बी इक्वल टू, ये n पावर z तो एज इट इज़ साथ में रहेगा ही, अच्छा ये n ओवर z, और इन साइड ये बन जाएगा इंटेग्रल ऑफ u डी वी विच इज़ यू वी माइनस इंटेग्रल ऑफ v डी यू उसके अकॉर्डिंग। सो u और v पुट करते हैं 1 माइनस बीटा पावर n माइनस 1, और साथ में v क्या है बीटा पावर z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z प्लस 1, और इसकी लिमिट्स हैं 0 से 1 तक, माइनस इंटेग्रल 0 से 1 तक v डी यू, v किसके इक्वल है बीटा पावर z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z प्लस 1, और डी यू जो कि है n माइनस 1 1 माइनस बीटा पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई विद माइनस 1 एंड डी बीटा। ओके, तो अब हम इसे नेक्स्ट लिख सकते हैं इंटेग्रल आई दैट इज इक्वल टू n पावर z एज इट इज़ रहने दें, n ओवर z, और यहाँ पर क्या होगा, ये सारा पहले वाला 0 बन जाएगा, और सेम रीज़न है, जब आप 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 ये 0 बन जाएगा, और जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो यहाँ जस्ट हम 0 लिख देते हैं। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, सो प्लस यहाँ से n माइनस 1 हम कॉमन ले सकते हैं, और नीचे z प्लस 1 भी कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर रह जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू 1 बीटा पावर z प्लस 1 एंड 1 माइनस बीटा की पावर n माइनस 2,
और साथ में है डी बीटा। चलें इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो लिख सकते हैं इंटेग्रल आई इज इक्वल टू एन पावर जी मल्टीप्लाई विद एन ओवर जी मल्टीप्लाई विद एन माइनस वन डिवाइडेड बाई जी प्लस वन इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू वन माइनस बीटा पावर एन माइनस टू और साथ में है बीटा पावर जी प्लस वन और डी बीटा। अब इस इंटेग्रल को भी आप देखिए, ज़रा मैं ऊपर चलता हूँ। ये पहला इंटेग्रल था, इसमें इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू वन माइनस बीटा पावर एन बीटा पावर जी माइनस वन डी बीटा। फिर ये जो दूसरा इंटेग्रल है इसमें साथ क्या आ गया है, साथ मौजूद है एन ओवर जी, यानी ये वाला एन साथ में मल्टीप्लाई हुआ और ये जो जी माइनस वन है या ये वाला जी जो है इन्वॉल्व है ये यहाँ पर डिवाइड हुआ। अच्छा, इससे अगले स्टेप में ये जो एन माइनस टू है इससे एक बड़ा नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ और ये जो जी प्लस वन है यही यहाँ पर डिवाइड हुआ। तो ज़रा इस पैटर्न को ही समझिए आप। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अब हम इसको फर्दर लिख रहे हैं, यानी ये एक्चुअली रिडक्शन फार्मूला है लेकिन मैंने वो जस्ट फार्मूला अप्लाई नहीं किया, इसको एक्सपेंड करके बता रहा हूँ। तो हम इसे लिख सकते हैं सिमिलरली, इसको जब हम बार बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे तो ये जो वन माइनस बीटा की पावर एन माइनस टू, एन तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, आखिर ये कम हो रहा है ना, पहले एन था फिर एन माइनस वन हुआ फिर एन माइनस टू हुआ, तो ये कम होता चला जाएगा और आखिरकार ये ज़ीरो बन जाएगा। और जब ये ज़ीरो बनेगा तो ये क्या होगा, आई विल बी इक्वल टू एन पावर जी विल बी सेम, यहाँ एन ओवर जी साथ में एन माइनस वन डिवाइडेड बाई जी प्लस वन। इससे अगले स्टेप में क्या होगा, एन माइनस टू डिवाइडेड बाई जी प्लस टू एंड सो ऑन। अच्छा, मैं ये आखिरी टर्म नहीं लिखता बल्कि इंटेग्रल पहले लिख देता हूँ। इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू वन ये बन जाएगा बीटा पावर, पहले है जी प्लस वन, तो ये बढ़ता चला जाएगा, वन माइनस बीटा की पावर ज़ीरो हो जाएगी और बीटा की पावर बढ़ती चली जाएगी, तो ये बन जाएगा बीटा पावर जी प्लस एन और माइनस वन और साथ में होगा डी बीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, जी एन माइनस टू है नीचे जी प्लस टू है, यहाँ एन माइनस वन है नीचे जी प्लस वन है, यहाँ एन माइनस ज़ीरो है नीचे जी प्लस ज़ीरो है। तो आखिरकार ये आखिरी वाला क्या होगा, ज़रा देखें, नीचे वो वाला नंबर आ रहा है जो यहाँ पर बीटा की पावर है, यहाँ पर बीटा की पावर जी थी तो यहाँ नीचे नंबर आखिरी जो था वो जी था, तो यहाँ पर बीटा की पावर जी प्लस एन माइनस वन है तो यहाँ पर बन जाएगा जी प्लस एन माइनस वन। और ऊपर क्या होता है, नीचे जो जी में ऐड हो रहा होता है ऊपर एन में से माइनस हो रहा होता है, तो ये बन जाएगा एन माइनस एन प्लस वन। ओके, तो ये इसका मेन पार्ट था जो समझने वाला था, बाकी तो बड़ा सिंपल सा है। सो दोबारा इंटेग्रल की तरफ वापस आते हैं। हम अब इंटेग्रल आई को दोबारा कुछ यूँ लिख सकेंगे कि इंटेग्रल आई इज इक्वल टू एन पावर जी मल्टीप्लाई विद एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू अप टू सो ऑन, ये सारा बन जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जी, जी प्लस वन अप टू सो ऑन जी प्लस एन माइनस वन। और ये जो इंटेग्रल है, इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू वन बीटा पावर जी प्लस एन माइनस वन, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा वन ओवर जी प्लस एन। बल्कि हम इसको कर ही लेते हैं, या मैं यहाँ सेपरेट कर देता हूँ। अगर हम इस इंटेग्रल को सॉल्व करें, थोड़ी जगह कम होने की वजह से मैं इसको सेपरेट यहाँ पर कर रहा हूँ। और ये जो इंटेग्रल है, इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू वन बीटा पावर जी प्लस एन माइनस वन, इसको अगर हम सेपरेट सॉल्व करें तो ये बन जाता है बीटा पावर जी प्लस एन डिवाइडेड बाय जी प्लस एन, और इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होंगी, ज़ीरो से वन तक होगी। तो अब ये बन जाएगा, जब आप वन पुट करेंगे तो वन ओवर जी प्लस एन, और जब ज़ीरो पुट करेंगे तो बीटा को ज़ीरो पुट करने से ये ज़ीरो बन जाएगा, यानी ये है वन ओवर जी प्लस एन। तो यहीं पर इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं जी प्लस एन। ओके, दोनों साइडों पर लिमिट अप्लाई करते हैं। सो लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी इंटेग्रल आई, इट विल बी इक्वल टू लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल एन पावर जी होल डिवाइडेड बाय जी, जी प्लस वन, जी प्लस टू अप टू सो ऑन जी प्लस एन। और ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि दिस इज इक्वल टू गैमा ऑफ जी। तो ये प्रूव हो चुका कि ये जो इंटेग्रल इन्वॉल्व है, इस इंटेग्रल की अगर लिमिट ली जाए, लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी, तो ये गैमा ऑफ जी के इक्वल आता है।
और यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दिस इज प्रूव्ड। ओके, तो नेक्स्ट अब हम थ्योरम प्रूव कर सकते हैं कि इफ रियल पार्ट ऑफ z इज पॉजिटिव देन गैमा ऑफ z इज इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस टी पावर z माइनस 1 dt। अब ये जो गैमा की डेफिनेशन है, मोस्टली अगर आप बुक्स में गैमा फंक्शन देखेंगे तो इसी तरह से डिफाइंड होगा। ओके, तो लेकिन हमने अब पहले किसी और तरह से गैमा को डिफाइन कर रखा है और इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो पहले वाली तमाम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम ये प्रूव करेंगे कि गैमा ऑफ z को इस तरह से इंटेग्रल की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अगर हमें a इक्वल टू बी प्रूव करना हो तो एक ये तरीका भी है, हम ये चेक कर लें कि a माइनस बी ज़ीरो के इक्वल है। तो हम यही यहाँ पर अपनाने वाले हैं। हम यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और प्रूव करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस ज़ीरो के इक्वल है। अगर ये प्रूव हो जाएगा तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं गैमा ऑफ z और इन दोनों के डिफरेंस से। तो पहले हम ये लिख देते हैं इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू द पावर माइनस टी पावर z माइनस 1 dt माइनस गैमा ऑफ z। ओके, अभी हमने लेमा नंबर 3 में गैमा ऑफ z को पढ़ा है कि ये इक्वल होता है लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू n 1 माइनस टी ओवर n पावर n टी पावर z माइनस 1 dt। तो हम इस गैमा ऑफ z की वो वैल्यू पुट करने वाले हैं। हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस टी पावर z माइनस 1 dt और माइनस गैमा की वैल्यू पुट करते हैं जो कि अभी मैंने बताई है। हम उसे लिखते हैं लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी बाय लेमा 4 जो प्रीवियस लेमा हमने डिस्कस किया, और इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू n 1 माइनस टी ओवर n होल पावर n और साथ में है t पावर z माइनस 1 एंड dt। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर ये जो पहले वाला इंटेग्रल है इसमें n तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो हम इन दोनों में से ये जो लिमिट है कॉमन लेकर लिख सकते हैं कि लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, और ये बन जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस टी पावर z माइनस 1 dt और माइनस इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू n 1 माइनस टी ओवर n होल पावर n और साथ में है t पावर z माइनस 1 एंड dt। ओके, तो अब ये जो इंटेग्रल है, इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, इसको हम लिख सकते हैं इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू n एंड देन n टू इन्फिनिटी। तो हम इसे ऐसे लिखने वाले हैं, हम इसे लिखेंगे लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, और ये जो इंटेग्रल 0 से इन्फिनिटी है इसको हम लिखेंगे पहले इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू n e रेस टू द पावर माइनस टी पावर z माइनस 1 dt और प्लस इंटेग्रल फ्रॉम n टू इन्फिनिटी e पावर माइनस टी पावर z माइनस 1 एंड dt, और ये एज इट इज़ रहेगा माइनस इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू n 1 माइनस टी ओवर n होल पावर n और साथ में है t पावर z माइनस 1 एंड dt। ओके, तो अब ये जो दो इंटेग्रल जिनमें लिमिट सेम है 0 से n तक, एक ये और एक ये, इन दोनों को हम इकट्ठा लिख लेते हैं। सो ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, और ये बन जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू n और यहाँ से e पावर माइनस टी और माइनस 1 माइनस टी ओवर n होल पावर n, ये इकट्ठा लिख लें, और जो t पावर z माइनस 1 है उसे अलग से लिख लेते हैं और साथ में dt। अच्छा, ये जो दूसरा इंटेग्रल है इंटेग्रल फ्रॉम n टू इन्फिनिटी, अगर n इन्फिनिटी की तरफ हम अप्रोच करवाएंगे तो आप इन शॉर्ट ये देख सकते हैं कि ये भी इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी, तो लिमिट सेम होने की वजह से ये वाला इंटेग्रल 0 बन जाएगा। तो इस वजह से हमने इसको लिखा ही नहीं, सिर्फ इस इंटेग्रल और इस इंटेग्रल को हमने डील किया है। सो अब ये हमारे पास बन गया लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू n e पावर माइनस टी माइनस 1 माइनस टी ओवर n पावर n और t पावर z माइनस 1 dt। ऐसा करते हैं, और ये किसके इक्वल है? ये इसके इक्वल है, इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू द पावर माइनस टी पावर z माइनस 1 dt और माइनस गैमा ऑफ z के इक्वल है ये। ओके, तो दोनों साइडों पर हम लिमिट ले लेते हैं, सॉरी मॉड ले लेते हैं। जब हम मॉड लेंगे तो यहाँ पर भी हम एक मॉड लगा देंगे और यहाँ पर भी मॉड लगा देंगे।
अच्छा, ये जो लिमिट है, लिमिट ऑफ मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ लिमिट, तो इसका मतलब ये है कि इस लिमिट को हम इस मॉड से बाहर भी ले जाकर लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, अब हमारे पास एक और रिजल्ट है कि इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स, इसका मॉड लेस देन और इक्वल होता है इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी एंड मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, तो हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं। अभी यहाँ मॉड इंटेग्रल से बाहर है, हम इंटेग्रल के इनसाइड इसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो ये कैसे होगा, इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट एज इट इज़ रहेगा, लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी, इंटेग्रल बाहर चला जाएगा 0 टू n और ये मॉड इनसाइड चला जाएगा। ओके, किसका मॉड है, e रेस टू द पावर माइनस टी माइनस 1 माइनस टी ओवर n होल पावर n, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है t पावर z माइनस 1 और साथ में dt भी मौजूद है। ओके, अब हम ये भी जानते हैं कि ए बी मॉड इक्वल होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो आप समझें कि ये सारा ए है और ये सारा बी है, तो इन दोनों का मॉड अलग अलग कर देंगे। अब ये इक्वल होगा लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी और इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू n, और साथ में है इसका मॉड ये बन जाए, यानी अब ये लेस देन और इक्वल, बल्कि सॉरी ये इक्वल ही रहेगा। इसका मॉड अलग e पावर माइनस टी माइनस 1 माइनस टी ओवर n पावर n, ये मॉड अलग हो जाएगा, और t पावर z माइनस 1 का मॉड अलग हो जाएगा। ओके, तो अभी लेमा नंबर 3 में हम ये प्रूव कर चुके हैं कि e0 इज़ लेस देन और इक्वल टू e रेस टू द पावर माइनस टी माइनस 1 माइनस टी ओवर n होल पावर n इज़ लेस देन और इक्वल टू आई थिंक वो था टी स्क्वायर e पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय n। ओके, तो ये जो मॉड है इसको हम लिख सकते हैं दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ टी स्क्वायर e पावर माइनस टी ओवर n, और ये जो t पावर z माइनस 1 का मॉड है ये इक्वल होता है t पावर रियल पार्ट ऑफ z एंड माइनस 1, यानी मॉड के बगैर हम इसे लिखना चाहते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू n, और इसकी जगह हम ये लिख रहे हैं टी स्क्वायर ई रेस टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय n, और साथ में ये जो मौजूद है टी पावर z माइनस 1, तो टी पावर z माइनस 1 ये बन जाएगा टी रेस टू द पावर रियल पार्ट ऑफ z एंड माइनस 1। ओके, और साथ में है डी टी भी। सो अब हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 ओवर n, और साथ में मौजूद है एक इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू n टी स्क्वायर ई रेस टू द पावर माइनस टी, और साथ में मौजूद है टी पावर रियल पार्ट ऑफ z माइनस 1, तो ये t की पावर और ये t की पावर हम इकट्ठी बना देते हैं। सो इसको जब हम इकट्ठा लिखेंगे तो ये बन जाएगा e पावर माइनस टी सेपरेट, और t की पावर रियल पार्ट ऑफ z माइनस 1 प्लस 2, सो इट विल बी प्लस 1, और साथ में है डी टी। ओके, अब ये जो इंटेग्रल है वैसे ये इसका पार्ट नहीं है, ये सेपरेट आप किसी भी रियल एनालिसिस की बुक में देख सकते हैं कि ये जो इंटेग्रल है व्हेन n अप्रोच टू इन्फिनिटी इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू n e पावर माइनस टी पावर रियल पार्ट ऑफ z प्लस 1, और रियल पार्ट ऑफ z क्या है, ये पॉजिटिव है। ऊपर हम ये डिस्कस कर चुके हैं, ये जो अगर आप ऊपर स्टेटमेंट में देखें तो ऊपर हम कह चुके हैं कि रियल पार्ट ऑफ z इज़ पॉजिटिव। तो अगर रियल पार्ट ऑफ z पॉजिटिव है तो ये t की पावर एक पॉजिटिव नंबर है, बल्कि 1 या 1 से ग्रेटर है, और साथ में e पावर माइनस टी है। तो ये वाला जो इंटेग्रल है ये एक इम्प्रॉपर इंटेग्रल है और ये कन्वर्ज करता है। अच्छा, अगर ये कन्वर्ज करता है तो इसका मतलब ये है कि ये कोई फाइनाइट नंबर है। तो अगर ये एक फाइनाइट नंबर है और ये 1 ओवर n है, तो इसका मतलब जैसे जैसे आप n इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे वैसे वैसे ये वैल्यू जो है वो ज़ीरो की तरफ चली जाएगी। तो हम इसे लिखेंगे दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसकी रीज़न मैं बता चुका हूँ कि दिस इंटेग्रल इज़ कन्वर्जेंट। ये एक अलग से प्रॉब्लम है कि हाउ वी कैन प्रूव दैट दिस इज़ कन्वर्जेंट। और साथ में ये जो 1 ओवर n है इसका मतलब ये फाइनाइट हो गया, और जैसे जैसे n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा 1 ओवर n ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर जाएगा। सो ज़ीरो मल्टीप्लाई सम फाइनाइट नंबर, सो इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो।
तो यहाँ तक अभी हमने ये प्रूव कर दिया कि दिस मॉड इज इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो अब मॉड जो है वो लेस देन ज़ीरो तो होता नहीं, क्योंकि मॉड हमेशा एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सो इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस टी, क्या था, एक मिनट, हाँ, ई पावर माइनस टी टी पावर जी माइनस वन डी टी माइनस गैमा ऑफ जी, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि गैमा ऑफ जी को एक साइड पर कर लें। सो गैमा ऑफ जी विल बी इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस टी टी पावर जी माइनस वन एंड डी टी। तो इस तरह ये हमारा थ्योरम मुकम्मल हुआ। मैं दोबारा बता दूं थोड़ी सी एक शॉर्ट समरी में कि हमने सबसे पहले इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए 4 लेमाज प्रूव किए हैं, और ये लेमाज कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहे थे कि लेमा नंबर 1, इसमें हमने ये प्रूव किया कि 1 प्लस अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस अल्फा पावर माइनस 1। दूसरे लेमा में हमने ये प्रूव किया 1 माइनस अल्फा पावर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस एन अल्फा। ये एक इनइक्वालिटी है, इसका एक स्पेशल नेम भी है जो कि मुझे अभी याद नहीं है। ओके, इसी तरह उसको यूज़ करते हुए हमने ये लेमा नंबर 3 प्रूव किया और साथ में लेमा नंबर 4 प्रूव किया, और इन तमाम रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए हमने ये थ्योरम प्रूव किया। ओके, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम गैमा फंक्शन यूज़ करेंगे तो मोस्टली गैमा की जगह उसकी ये वाली डेफिनेशन लेकर चलेंगे कि गैमा ऑफ जी इज इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी टी पावर जी माइनस वन एंड डी टी।